टाइप्स ऑफ क्या लिंक्ड लिस्ट। वैसे 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स, ऐसे कह सकते हैं। बेसिक टाइप में 3 को रखते हैं। वैसे टोटल अगर देखें जो किताबों में दी रहती हैं वो 4 होता है। चौथे का जिक्र कर देंगे हम लोग। वो कौन कौन है सर? ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगली लिंक लिस्ट। उसको क्या कहा जाता है? दूसरा डबली लिंक लिस्ट। तीसरा सर्कुलर या सिंगली सर्कुलर। और चौथा जो इसमें हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स रख के 3 को छोड़ दिए, चौथा में अगर पूछे तो हम लोग एक और कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक्चुअली सिंगली पे जो सिखा दिया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि डबली भी बच्चा कर लेगा, उतना परिपक्व वो हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। इसलिए ज्यादातर किताबों में इन 3 की चर्चा मिलती है, इन 3 की चर्चा मिलती है। ठीक है, सिलेबस में भी इन्हीं 3 का जिक्र होता है। इसलिए मैंने बेसिक वर्ड यूज करके इसके साथ क्या लगा दिया है? 3। ये 4 जो किताबें समझाती है उसके अकॉर्डिंगली हूं, लेकिन मिक्स करके हम नए टाइप्स का भी इन्वेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ सिलेबस भर का नहीं है, रिसर्च का भी है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार सिंगली के साथ डबली मिला सकते हैं, डबली के साथ सिंगली मिला सकते हैं। ठीक है, जहां जरूरत हो तो सिंगली के साथ कहीं जाके सर्कुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में भी इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, तो उनको मिलाएंगे तो कुछ मिसलेनियस टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर? इसमें से सबसे पहले हम लोग आज जो सीखेंगे वो होगा हमारा सिंगली लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो सब तो लिंक लिस्ट है, सब में नोड होगा, कुछ अंतर होगा। तो कहता है कि इन सिंगली लिंक लिस्ट, इन सिंगली लिंक लिस्ट the node has 2 section, कितना? 2 sections, one section is used for holding data, holding data value, and another section hold the address
hold the address of किसका? नेक्स्ट। ठीक है, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस लिंक लिस्ट में जो नोड बनेंगे उस नोड में 2 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन? ठीक है, कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। सेक्शन 1, सेक्शन 2। 1 सेक्शन विल होल्ड द डेटा, चाहे वो 1 हो या 1000 हो, उससे मतलब नहीं है, वो इधर रहेगा। एंड अनदर सेक्शन विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। एड्रेस रखेगा किसका? नेक्स्ट नोड का। ठीक, इसका मतलब कि अगर इस नोड को, सिंगली लिंक लिस्ट के नोड को यूज करते हुए अगर लिस्ट क्रिएट किया जाए तो वो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, जितने भी नोड बनाएंगे हर नोड में कितने सेक्शन? जितने भी हम नोड बनाएंगे उस नोड में कितने सेक्शन? ठीक, और जितने भी नोड बनेंगे वो सब रैंडम होगा, रन टाइम होगा। तो रन टाइम होगा तो सबके एड्रेस क्या होंगे? भिन्न भिन्न। किसी का 110, किसी का 120, 140, लगातार कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये क्या कहता है? कहता यही ना है कि वैल्यू जो आपका है वो आप डालिए, लेकिन इसमें आप रखिए किसका एड्रेस? अगले वाले का। वैल्यू जो डालना है डालिए, इसमें किसका एड्रेस रखिए? 140। वैल्यू जो डालना है डालिए, इसमें किसका एड्रेस रखिए? वैल्यू जो डालना है डालिए, इसमें किसका एड्रेस रखिए? अगले वाले का। तो अगला तो है नहीं, तो इसमें क्या चला जाएगा? ठीक है, ये सिंबल जो होता है ऐसे बीच में छोटा होता है, इसको नल सिंबल बोलते हैं, और इसको कांस्टेंट में कैपिटल में लिखते हैं NULL। ठीक है, और कहता है कि एक पॉइंटर रखिए जिसको आप हेड बोलिए, जो कहां होना चाहिए? फर्स्ट पे। उसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए? पहले का। ठीक है, यानी इस हेड के पास एड्रेस रहेगा 100 का। किसका रहेगा? 100 का। ठीक है, इससे हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक, सिंगल लिंक लिस्ट में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि हम स्टार्ट तो कर सकते हैं हेड से, लेकिन एक बार अगर आगे बढ़ गए पीछे नहीं आ सकते। कैसे आएंगे? क्योंकि हर एक नोड के पास एड्रेस किसका होगा? अगले के पास। ठीक है, तो मैं इसके पास चला गया, इससे मैं इसके पास चला गया, तो अब मैं लौट के इसके पास आ पाऊंगा? क्योंकि इसके पास तो इसका एड्रेस है ही नहीं, इसके पास तो इसका एड्रेस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसमें है कि आप आगे तो बढ़ सकते हैं, पर अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो फिर प्रीवियस नोड पे जाना चाहें तो कोई उपाय नहीं है, फिर से आपको स्टार्ट करके आना पड़ेगा अगर वहां जाना चाहते हैं। ठीक है, आप पीछे किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि once we traversed in singly node, in singly linked list, from node to node, then we can move forwardly
फॉरवर्डली बट कैन नॉट क्या बैकवर्डली। आगे तो बढ़ सकते हैं, बैकवर्डली पीछे नहीं हो सकते भैया। तो जो भी रिक्वायरमेंट हमको ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मिलता है, उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट अगर इस तरीके का है तो वहां ऐसा देंगे, ठीक है। यानी अगर ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ठीक है, और मैं यहां हूं, मान लीजिए मैं मतलब रवि, मान लीजिए कि ये हेड पॉइंटर नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक रवि नाम का पॉइंटर है, क्या रवि, समझाने के लिए इसको समझाने के लिए नीचे भी हम ड्रॉ करके समझा सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इससे एक कंसेप्ट भी मिल जाएगा। हर एक नोड में कितना सेक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि ये 100 है, ये 120 है, ये 140 है, ये 160 है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इसमें 120 है तो ये इसको पॉइंट किया, इसमें 140 है तो ये इसको पॉइंट किया, इसमें 160 है तो ये इसको पॉइंट किया, इसमें कुछ नहीं है तो ये नल को रखा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर है, किसी भी नाम का, हेड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेड पॉइंटर है जिसके पास हाँ, अब उसे चेक करें पड़ी। अच्छा देख लो, देख के तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हेड है तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हेड मैं हूं, तो मैं अभी कहां हूं, चलिए हेड को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि मैं रवि हूं, मैं रवि हूं, तो मैं कहां हूं, फर्स्ट पर, यानी मैं किस नोड के एड्रेस को डिनोट कर रहा हूं, फर्स्ट को, ठीक है। तो मैं फर्स्ट के डेटा को तो एक्सेस कर ही सकता हूं, ठीक है। यस सर। नोड के डेटा को एक्सेस करना, एक चीज पहले समझिए, यहां पे एक पॉइंट मिल गया, एक्सेसिंग नोड डेटा या एड्रेस, क्योंकि नोड के अंदर तो दो ही चीज में मौजूद होगा, क्या क्या होगा, ठीक है, डेटा और हाँ। तो कहता है कि जो पॉइंटर आप उस नोड के लिए जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर का नाम देंगे, क्या देंगे, और एरो ऑपरेटर लगाएंगे, कौन सा ऑपरेटर, इसको क्या कहा जाता है, एरो ऑपरेटर। कैसे बनता है एरो ऑपरेटर, तीर रहता है आपके कीबोर्ड में, सर डैश और लेस देन। हाँ, डैश और ग्रेटर देन से बनता है, ठीक है, डैश और ग्रेटर देन,
ये है डैश और ये है ग्रेटर। ये दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? एरो ऑपरेटर। क्या बन जाएगा? एरो ऑपरेटर। एरो तो पॉइंटर, एरो ऑपरेटर और डेटा या एड्रेस, जिसको भी आपको एक्सेस करना है उसका नाम दे दीजिए। ठीक है, यही तरीका होता है एक्सेस करने का। ठीक, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो कहता है कि डैश की जगह पे आप डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में पॉइंटर को ब्रैकेट में रखना होगा एस्ट्रिस्क लगा के। क्या लगा के? एस्ट्रिस्क लगा के, और डॉट दे के तब आप डेटा या क्या लिख सकते हैं, डेटा या फिर एड्रेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो प्रचलित तरीका है, प्रचलित जो देखने को मिलता है, वो एरो ऑपरेटर वाला है। क्या है? एरो ऑपरेटर वाला। ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं। कर सकते हैं पर प्रचलित नहीं। प्रचलित मतलब समझ गए? ज्यादातर बुक को देखेंगे तो सब वही ऊपर वाला मिलेगा स्टाइल, नीचे वाला स्टाइल। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि ब्रैकेट देना होगा, स्टार लगाना होगा। उसमें कहता है कोई स्टार फिर स्टार की जरूरत नहीं है, पॉइंटर को बिना स्टार के लिख दीजिए। ठीक है, तो एक सहूलियत बनता है, इसलिए ऊपर वाला ज्यादा पॉपुलर है। ये हुआ एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम रवि 100 पे हैं, हमको ये डेटा एक्सेस करना है तो कर ली। ठीक है, और हमको रवि का अगर एड्रेस स्टोर एक्सेस करना है, ये नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करना है, तो लिखेंगे रवि डॉट नेक्स्ट, यही ना लिखेंगे। अगर अभी हम आपको बताएं कि लिखेंगे रवि एरो डेटा। ठीक है, मान लीजिए इसमें डेटा भी हम कुछ कुछ डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने डेटा रख दिया, इंटीजर टाइप का डेटा रख दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें 20 है, इसमें 22 है, इसमें 28 है, इसमें 31 है। तो अगर लिखेंगे रवि एरो डेटा तो ये हमको क्या देगा? रवि एरो डेटा लिखेंगे तो क्या देगा? 20। ठीक, वेरी गुड। और अगर लिख देंगे रवि एरो नेक्स्ट तो क्या देगा? नेक्स्ट। अभी क्या बताए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये नेक्स्ट पार्ट है, ये इसका डेटा पार्ट है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ये डेटा पार्ट है और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बनाएंगे ना, तो अगर हम रवि एरो नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या देगा? 120। मतलब अभी रवि को अपने अगले वाले का एड्रेस पता है। क्या है? पता है। क्या है उसका एड्रेस? 120। लेकिन रवि अभी है कहां पे? 100 पे। ठीक है, तो अगर हमको इस नोड का डाटा एक्सेस करना है तो हमको 100 पे रहना होगा कि कहां जाना होगा? 120 पे। 120 पे जाना होगा। ठीक है, ओके। अगर C 0 पे है और इसको 1 पे भेजना है तो कैसे भेजेंगे? C में वैल्यू 0 है, इसको 1 करना है तो कैसे करेंगे? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब C बराबर C प्लस। ठीक, क्लियर। उसी तरीके से ये रवि 100 पे है, तो अभी 100 का तो डाटा एक्सेस कर लिया, 100 के अंदर का नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस है वो भी बता दिया। ठीक है, लेकिन ये अगले नोड का डाटा तब ना एक्सेस करेगा जब रवि अगले नोड पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी है तो कहां पे? फर्स्ट पे। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम रवि को कहें कि रवि तुम हो जाओ रवि का नेक्स्ट, तो अब कहां चला जाएगा रवि? बात को समझिए। अभी देखिए,
रवि अभी है 100 पे और अभी इतना पार्ट लिखें तो आपने क्या बताया कि क्या मिलेगा 120 और 120 अब सेट कर दिया रवि का एड्रेस, तो रवि जो 100 पे था वो उठ के कहां चला आया 120 पे। ठीक है। अब फिर रवि एरो डाटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 22 और रवि एरो नेक्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 140। अब फिर लिख देंगे रवि बराबर रवि का नेक्स्ट, तो रवि कहां आ जाएगा यहाँ पे। यानी रवि को पहले से खिसकाने के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, रवि इज इक्वल टू रवि का नेक्स्ट या पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट। ये आगे खिसकने के लिए है, क्योंकि सिंगली में सिर्फ आगे खिसका सकते हैं, पीछे खिसका नहीं सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो सिंगली में हम आगे सिर्फ बढ़ सकते हैं और शुरू से आगे बढ़ने का तरीका, जो एड्रेस का बढ़ाने का तरीका होगा वो होगा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट। पॉइंट क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट की जगह क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टू एड्रेस? नहीं, नेक्स्ट तो जैसे ये जो नोड बनाए हैं ना, ये Yes, जो sir. नोड हम बनाए हैं, इस नोड का यहाँ पे जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, यस सर। तो इसका कोडिंग जो होगा, जो आपका नोड है उसमें कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन। एक को कह रहे हैं डेटा, मतलब 1 रखिए 10 रखिए, एक को हम पॉइंटर बना रहे हैं जो अगले नोड का एड्रेस रखेगा, तो इसको क्या नाम दे दिए नेक्स्ट। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे, टाइप डेफ, ठीक है, स्ट्रक्ट, सॉरी टाइप डेफ क्या लिखे, स्ट्रक्ट, मान लीजिए नोड ही रखते हैं, नाम क्या रख देते हैं, इस पूरे का नाम हमने क्या रख दिया, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए हमारा डेटा इंटीजर टाइप का है और वेरिएबल का नाम डेटा ही रख देते हैं, रख दीजिए, और ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा, तो इसका नाम क्या रख दिया, ठीक है। यानी ये जो मेमोरी में ब्लॉक जो बन रहा है, जिसे हम ऐसे दिखा रहे हैं, उसका कोडिंग, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसे होगा, स्ट्रक्चर के द्वारा। यानी इस कोड को, इस स्ट्रक्चर को जब हम मैलॉक को देंगे तो मैलॉक मेमोरी के अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा या यूज करेगा। समझ में आ रही बात? ये समझने के लिए है, लेकिन ये इस समझ को हम कोड में इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, ये हो गया इसका इंटीजर वाला पार्ट, और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ये हो गया इसका पॉइंटर नेक्स्ट। इसमें हम अपना डेटा डाल देंगे, जो भी डेटा वैल्यू हमको इनपुट करा के रखना है रख लेंगे, और इसमें हम अगले नोड का एड्रेस डालेंगे, अगर कोई है तो, नहीं है तो क्या रख देंगे, नल रख देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक Yes, है, sir. ठीक 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 ठीक। अभी दो तीन पॉइंट और समझ में आएगा, 2-3 पॉइंट सिर्फ इसमें रखना है कि एड्रेस को खिसकाने का तरीका क्या होगा, तो वो होगा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि शुरू में जो पॉइंटर होगा वो स्टार्ट में ही रहेगा, हमको हमेशा लिस्ट में किसका एड्रेस पता होगा, पहला का, किसका पता होगा, एवरी टाइम वी नो द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। लेकिन क्या हम जो लिस्ट बनाएंगे, जो लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसमें एक ही नोड होगा? नहीं, सैकड़ों हो सकते हैं। तो फिर पहले से दूसरे पे कैसे जाएंगे? क्या वो कोई इंडेक्स नंबर मेंटेन करता है? तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं है। जब भी कोई काम करना होगा शुरू से ही करना होगा, हम रैंडम एक्सेस भी नहीं कर सकते इसमें। हम चाहे कि तीसरा नोड का वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा काम को कहां से शुरू करना होगा, फर्स्ट से, वहीं से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे हैं तो सेकंड पे कैसे जाएंगे, तो पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा पॉइंटर आगे, तो पॉइंटर बराबर पॉइंटर का नेक्स्ट, ऐसे करेंगे तो पॉइंटर क्या होता जाएगा,
आगे बढ़ता चले जाएगा। अगर इस काम को हम लूप के अंदर डाल देंगे तो पहला से दूसरा पे, दूसरा से तीसरा पे, तीसरा से चौथा पे, ऐसे करते करते लास्ट नोड तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग स्टार्ट किए। पहले सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन डेटा पार्ट का, एक सेक्शन अगले नोड के एड्रेस को रखने का काम करता है ये। ठीक है, ओके, इसको समझा दिए यहाँ पे कि कैसे होगा। फिर ये हुआ, इसमें ये भी बताएं कि एक बार अगर हम आगे बढ़ जाते हैं पीछे हम नहीं आ सकते, कोई उपाय नहीं है। अगर रवि बढ़ के 120 पे आ गया है, कहां आ गया है, अब इस रवि को हमको फिर से 100 पे ले जाना है, यहीं से पीछे करके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमको रवि को फिर किसके यूज से, हेड के यूज से कहां रखना होगा, स्टार्ट पे रखना होगा। ठीक है, यानी जिस नोड में है उस नोड से पीछे आप घसक नहीं सकते हैं, आगे जा सकते हैं। कब तक जा सकते हैं, जब तक कि नल ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया सिंगली का। ठीक है, पहले सबका टाइप बता देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे एक एक करके एग्जांपल ऑपरेशन बनाएंगे हम लोग। अब दूसरा टाइप उठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या चीज था सिंगली के अलावा, डबली। ये आया है कि नहीं, राज मल्होत्रा आया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, कहता है कि अगर आप डबली लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो इन डबली लिंक लिस्ट, नोड तो सब में होगा लेकिन नोड का स्ट्रक्चर सबका सेम नहीं होगा। इन डबली लिंक लिस्ट नोड हैज कितना सेक्शन ना, 3 सेक्शन। ठीक है, 1 section is used for holding data, whereas another 2 section used for are used for holding the address of previous and next node। किसका, प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, एज, अब इसमें कहता है कि जो आप नोड बनाएंगे, जो आपका नोड दिखेगा इसमें, उस नोड के अंदर 3 सेक्शन होंगे, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। एक सेक्शन डेटा का होगा जिसमें आप कुछ भी रख लें। अब सर इसको बीच में क्यों दिखाएं, इधर क्यों नहीं, कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से दिखाने में आपको समझ आएगा। ठीक है, तो डेटा आपका हुआ, इसमें एक डेटा रखिए या 100 डेटा रखिए, आपकी जरूरत के हिसाब से ये डेटा है। ठीक है, जैसे पिछला स्ट्रक्चर जो बनाए हैं इसमें हम सिर्फ एक डेटा रखे हैं, इंट डेटा, नाम भी रख दिए डेटा ही, आप इसका नाम रोल भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी जरूरत के ऊपर है। वो 10 ठो रखिए, इंट रखिए, फ्लोट रखिए, खैर रखिए, वो आपकी जरूरत है। सब एक ही सेक्शन में हम उसको समझ रहे हैं। पूरे डेटा को हम कितने सेक्शन में समझ रहे हैं, एक सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन एक लॉजिकल पार्ट है, सेक्शन इज नॉट अ फिजिकल पार्ट, सेक्शन इज अ लॉजिकल पार्ट। ठीक है, ओके, तो एक सेक्शन में डेटा है, ठीक है, और एक सेक्शन में आपका प्रीवियस का एड्रेस है। किसका एड्रेस है,
यानी ये किसका एड्रेस रखेगा? प्रीवियस नोड का। और ये किसका एड्रेस रखेगा? नेक्स्ट नोड। ठीक। तो सर मान लीजिए कि अगर हम इस डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं, कई नोड बनाते हैं, तो इसका मतलब हर नोड में कितने सेक्शन बनते जाएंगे? ठीक। ओके। मान लिया कि इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 120 है, इसका एड्रेस 140 है, इसका एड्रेस 160 है। ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा हम डालेंगे, मान लीजिए हम इसमें डाल दिए 21, इसमें डाटा में डाल दिए 22, इसमें डेटा में डाल दिए 23, इसमें डेटा डाल दिए क्या, ऐसा मान लेते हैं मेरा एक ही डेटा है इंटीजर टाइप का, हम डाल दिए इसमें। ओके। इसमें क्या होगा सर? इसमें पिछले नोड का एड्रेस होगा। कोई है इसके पिछला नोड? नल हो जाएगा सर। नल हो जाएगा। इसमें किसका एड्रेस होगा सर? अगले नोड का। तो इसके आगे है ना नोड, तो ये इसको रख लेगा। अब इस नोड की बात करते हैं, इसके पिछले में कौन नोड है सर? 100, तो रखेगा ना सर 100 का एड्रेस। तो यानी ये एरो ऐसे भी दिखाएगा। ठीक है। ये किसको रखेगा? 140, ऐसे दिखाएगा। ये किसको रखेगा? 120, ये किसको रखेगा? ये किसको रखेगा? और ये किसको रखेगा? नल को। और यहाँ पे आपका पहले से एक पॉइंटर ऑलरेडी बताए थे कि हर हाल में एक स्टार्ट होना चाहिए, और उसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए? पहले का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि पहला से तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है। इसमें क्या बेनिफिट है? आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि रवि जैसे समझा रहे थे, तो रवि को अगर सेकंड में भेज दिए और फिर रवि को पहले पे जाना है, तो वो सेकंड के प्रीवियस से कहां जा सकता है? पहले पे जा सकता है। ठीक है। क्लियर? तो इसमें we can move forwardly as well as we can move forwardly as well as backwardly from node to node. ठीक है। वी कैन मूव फॉरवर्डली एज वेल एज बैकवर्डली फ्रॉम नोड टू नोड, दोनों तरफ दोनों काम कर सकते हैं। तो जहां इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वहां डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात? मतलब हमको कोई भी जरूरत पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम हमको क्या कह रहा है। प्रॉब्लम अगर सिंगली का कह रहा है तो सिंगली यूज करेंगे, डबली का कह रहा है तो डबली यूज करेंगे, सर्कुलर का कह रहा है तो सर्कुलर यूज करेंगे। लेकिन सीखेंगे तो सब, क्योंकि जब तक सब नहीं सीखेंगे इंडिविजुअली इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब अगर इसमें हम लिखें वो वाला कंसेप्ट कि मान लीजिए कि रवि को हम यहां पे रख दिए, ये रवि यहाँ पे है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये पॉइंटर हेड नहीं है, क्या है? रवि है। तो ये किसको होल्ड कर रहा है अभी? 100 को। तो अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हम क्या कहेंगे? रवि इज इक्वल टू रवि का नेक्स्ट। ठीक है। और रवि कहीं पे भी है, उसको पीछे घटाना है तो क्या लिखेंगे? रवि इज इक्वल टू रवि का प्रीवियस। प्रीवियस। वाह, ठीक है, एकदम सही। क्लियर? तो आगे बढ़ाने का तरीका ये और पीछे घटाने का तरीका ये। ठीक है। सर तो इसमें सिर्फ एक टाइम पे किसी
आगे और पीछे का निकालना नहीं, वो तो डिपेंड करता है हमारे पे कि हमको कैसे यूज करना है। हम सबको बढ़ाते हुए आगे ले गए, अब फिर लास्ट में चले गए, फिर पीछे आ गए, ठीक है। हम तीसरे तक गए, फिर दूसरे पे आ गए, वो तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस पर जरूरत पड़ रहा है, यस ठीक है। हमको जैसी जरूरत होगी हम वैसा कर सकते हैं। हम पहला से लास्ट पे जाके लास्ट से पहला आ सकते हैं, पहला से 5 पे जाके फिर 5 से पहला पे आ सकते हैं, ठीक है, और फिर पहला से लास्ट पे जा सकते हैं। जैसे मर्जी वैसे काम करेंगे हम। तो क्यों नहीं जाएंगे लास्ट पे? पॉइंटर रवि कहाँ रुका रहेगा? रवि को लास्ट पे रुके रहेंगे। अब फिर कहेंगे रवि तुम अपने प्रीवियस पे जाओ, तो सेकंड लास्ट पे आ गया। फिर कहेंगे प्रीवियस पे जाओ, हाँ, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे और एक एक करके पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। लूप से एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, लूप से एक एक करके पीछे बढ़ाएंगे। अब ये आप लूप कहां तक चला रहे हैं आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप पहला से लास्ट तक ले जा रहे हैं या पहले से 5वें पर जाकर रोक दे रहे हैं, फिर 5वें से पहला पे आ रहे हैं। वो तो आपके वर्क के अनुसार डिपेंड करता है, जैसे मर्जी वैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। बाकी एक क्लास पॉइंटर ले सकते हैं सर, इसमें एक क्लास पॉइंटर ले सकते हैं। लास्ट पॉइंटर किस लिए? जैसे पीछे से हमको एक्सेस करना, मान लीजिए लास्ट पॉइंटर आपको कैसे पता चल रहा है? आपको तो सिर्फ ये पता है कि नोड बनाना है, पहला नोड बन गया, दूसरा नोड बन गया, तीसरा नोड बन गया, चौथा नोड बन गया, वो तो बनते जाएगा। अब पॉइंटर, एक पॉइंटर हमेशा आपका फर्स्ट पे रुका रहेगा। जब पूरा बन के निकलिएगा तो आपको सिर्फ पता चलेगा फर्स्ट, अंतिम तो पता ही नहीं चलेगा। दो पॉइंटर का यूज नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अंतिम पता करके आप कीजिएगा क्या? जैसे पीछे से दिखता है तो उसके लिए तो अगला हिसाब किताब है ही हमारे पास, सर्कुलर का कंसेप्ट है ना, सर्कुलर है ना, इसीलिए तो सर्कुलर बना दिया गया कि अंतिम पे चले गए हो फिर से पहला पे जाना है, पहला पे चले गए हो फिर से अंतिम पे जाना है, ठीक है। तो अंतिम पे चले गए हो सिर्फ पहला पे जाना है, सिंगली सर्कुलर, और अंतिम पे चले गए हो पहला पे जाना है, पहले पे चले गए हो अंतिम पे जाना है, डबली सर्कुलर, है ना। उसके लिए भी तो है, तो वो टाइप सीखिए पहले। ओके, तो ये दो टाइप समझा दिए। अब आते हैं थर्ड वन, दैट इज अ सिंगली सर्कुलर। आई थिंक टाइम हो गया है, तो आज रहने देते हैं, उस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।